होता है दोनों क्वेश्चन सेंटेंस के लिए, डब्ल्यू वर्ड के लिए और Satzfrage के लिए। indirekter Fragesatz। अब देख लेते हैं किसके लिए होता है ये यूज। मोर पोलाइट देन डायरेक्ट सेंटेंस। एक तो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं, फिर उसको और ज्यादा पोलाइट बना रहे हैं, तो यूज होता है ये। सेकंड, अगर आप रिपीट करना चाहते हैं अपने सेंटेंस को तब भी। और रूल क्या होता है, सेम वर्ब एंड में चली जाती है। इन नेबेनजार्ट्स, जैसे आपने वाइल में देखा, दास में देखा, वर्ब एंड में चली जाती थी। वर्ब एट द एंड। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। सबसे पहले वे फ्रागा का, जिसे आप डब्ल्यू वर्ड भी कहते हैं। पहले समझना फिर नोट करना इसे। डब्ल्यू वर्ड में हम कह सकते हैं वोहेर कॉम्स टू। क्या मतलब है इसका? Where come you? वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब इसको आपको इनडायरेक्ट फ्रागाजाटसा में करना है कन्वर्ट। तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू नो। इश म्यूस्टा विसन कॉमा। अब मैंने बोला वर्ब एंड में जाएगी, तो वो हेयर कॉम्स टू में एंड में क्या जाएगा? बताइए क्या वर्ब है? Homes. वो हेयर डू कॉम्स। आपको बोला था ऐसे समझना है, तो सेकंड पोजीशन पे वर्ब होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन हटके फुल स्टॉप होता है। अब आप समझेंगे कि कैसे हमें पता लगेगा कि हमें इश में यहाँ पे लिखना है। ये फिक्स होता है। आप ये भी यूज कर सकते हैं और इसकी जगह कुछ और सेंटेंसेस होते हैं जो यूज कर सकते हैं, वो मैं भी लिखवा देती हूँ। तो वो आप याद कर लेना, उनमें से जो भी मन करे यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। आई वुड लाइक टू नो, आई वॉन्ट टू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। और बाकी जो आपके पास सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ब है वो एंड में चली जाती है। समझ आया क्या कह रही हूँ मैं? Yes. यस मैम। चलिए वो नोट कर लीजिए कुछ सेंटेंस। सबसे ज्यादा तो यही यूज होता है, इश्मियोस्टाविसन। बाकी कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, इश विल विसन भी कर सकते हैं। विल और म्योस्टा में क्या डिफरेंस है? म्योस्टा तो हो गया आई वुड लाइक टू नो, और विल हो गया आई वांट टू नो। और इश वोल्टा हो गया पास्ट, आई वांटेड टू नो। इश habe gefragt, आई हैव आस्क्ड। इश वाइस nicht, आई डोंट नो भी कर सकते हैं। इश verstehe nicht, आई डोंट अंडरस्टैंड। Kannst du mir sagen, can you tell me, you können या फिर können Sie
मियर जागेन, ये भी कैन यू टेल मी है, पर जी है तो ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल। नोट करिए इसे। हो गया नोट? Yes, ma'am. तो ये जो इश्मियोस्टाविसन है, इसकी जगह आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, वरना दो तो पक्के याद कर लो, जैसे इश्मियोस्टाविसन है और या फिर इशावा गेफ्राट है। सबका मतलब सेम ही है। आप कह रहे हैं आई वुड लाइक टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, या आप बोलो आई वांट टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, आई वांटेड टू नो वेयर यू कम फ्रॉम, आई हैव आस्क्ड वेयर यू कम फ्रॉम। फिफ्थ में हो गया आई डोंट नो वेयर यू कम फ्रॉम, आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर यू कम फ्रॉम। सेवंथ में हो गया कैन यू टेल मी वेयर यू कम फ्रॉम, और एट्थ भी सेम ही है। समझ आया सबका एक ही मतलब है? Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे अगर होता वारुम बेस्ट दो ट्रावलिश, वाई आर यू सैड, तो आप क्या बोलते? इश मियोस्टा विसिन कॉमा, कैंड में जाएगा। Bits. वारुम दो Troy. ट्रावलिश This. बेस्ट, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, ये तो हो गया आपका डब्लू वर्ड। अब यहाँ पे आ जाएगा जार्जफ्रागा, सेकंड टाइप आपका। उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस, जार्ज फ्रागा। ये आप कह सकते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिनका आप यस या नो में आंसर दे सकते हैं। इसका तो नहीं दे सकते व्हाई आर यू सैड, यस और नो में आंसर। अब हम यही एग्जांपल लेते हैं, haben Sie Kinder, डू यू हैव चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होगा? ये तो सेम रहेगा, इसमें अष्टाविसन एश में अष्टा विसिन। इसमें डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे कॉमा के बाद ऑब का यूज हो जाता है बस। ऑब का मतलब होता है वेदर या फिर इफ, और बाकी सेम। वर्ब चली जाएंगी एंड में। वर्ब आपकी क्या है?
Satzfrage में वर्ब हमेशा पहले नंबर पे होती है, तो क्या हो जाएगा? Ob sie Kinder haben। तो इसमें बस आपको क्या याद रखना है? Ob will be used after comma। हम इसमें यस नो कहाँ क्या है? यस नो का मतलब होता है ये पहचानने का तरीका कि यस नो क्वेश्चन है। haben Sie Kinder, जिस क्वेश्चन का आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं वही होता है Satzfrage। ओके, हम्म, हो गया नोट? 111। अब यहाँ पे होता, या फिर आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं इसकी। इसमें तो पहले डब्ल्यू वर्ड होता है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब होती है, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब होती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। Satzfrage में ऑब का यूज होता है, तब वर्ब एंड में जाती है, और इसमें नॉर्मल कुछ नहीं होता, वर्ब एंड में चली जाती है। kannst du Deutsch sprechen, कौन सा टाइप है ये? Satzfrage, तो क्या हो जाएगा? इश Mochte weißen, हम्म, como ob, हम्म, du, दो du ich sprechen kann। समझ आ गया सबको? yes ma'am। चलिए नोट कर लीजिए, यही इतना ही टॉपिक है ये। Done, हम्म, Done, ma'am.